ले जी प्यारे बहन भाइयों, सवेरा आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ हम भी होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। हम तमाम बहन भाइयों की दुआ से दुआ करती हूँ आप जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें अपने प्यारों के साथ। इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का भी लोग स्टार्ट। सवेरा रानी उठ चुकी है और ये आ गई है उठते साथ ही मेरे पास। इसको पता चला है कि दादो जो है धूप में बैठी हुई है, तो ये आ गई है झट से। इसने भी धूप सेकनी है, तो इसको तो मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। अब ये जो है ना क्या हुआ, क्या क्या है उधर? चूचे चूचे नहीं है, कबूतर है। वो देख कहाँ, वो कबूतर नजर आते हैं इसको उधर, तो ये मुझे कह रही है वो देख चूजे, लेकिन चूजे नहीं है। फिर भी मुर्गी मैं अपनी सेल कर चुकी हूँ। मुर्गे ही थे, मुर्गी की तो डेथ हो चुकी थी, तो मुझे अब जो है ना बहुत उदासी होती है। मुझे अपने मुर्गे याद आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था। मैंने बेहद शौक़ के साथ, प्यार के साथ पाले हुए थे। छोटे छोटे से मैं लेके आई थी। और इधर देखें, सवेरा रानी को जो है पत्थर याद आ गए हैं। अब ये पत्थर खाने की कोशिश करेगी तो इसने मेरे से मार खा लेनी है, इसकी पिटाई हो जानी है अच्छी खासी। ये देखें, ये पत्थरों की दुकान लगा के बैठ गई है इधर खाने के लिए। सवेरा रानी, ये क्या कर रही हो आप? ये क्या पकड़ा है आपने? दिखाओ ज़रा। पत्थर है? पत्थर पकड़ा है? क्या है? पत्थर नहीं खाना, पता है ना, दादो पिटाई कर देगी आपकी। पत्थर खाओगी आप? गंदे बच्चे हो आप। नीचे फेंको इसको, हाई कर दो। शाबाश, प्यारा सा बेबी है दादू का। दादू की जान है। अच्छा, दादू की जान किधर है? दादू की जान कौन है सवेरा? बताओ जरा। सवेरा नहीं, दादू की जान कौन है? गंदे बच्चे, दादू की जान कौन है बताओ जरा। नहीं बताना? चल फिर मैं नहीं बात करती तेरे से, तू बहुत गंदी बच्ची है ना। मैं नहीं तेरी दादू। अच्छा, मुझे ना बुलाई। कच्ची सवेरा के साथ, कच्ची। मैंने नहीं बात करनी सवेरा के साथ। सवेरा बताएगी दादू की जान किधर है? कौन है दादू की जान? कि जी इधर बस पत्थर इसको मिल रहे हैं ना, ये खाने की कोशिश में है, लेकिन खाने तो नहीं मैं दूंगी इसको। इसको थप्पड़ पड़ेगा, पिटाई हो जानी है इसकी। चलो नीचे चले। नहीं जाना? मामा पास नहीं जाना? हवा ठंडी ठंडी चल रही है, ऐसे जैसे बादल आने वाले हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है प्यारे बहन भैया। इधर कबूतर भी जो है उन्होंने छोड़े हैं उड़ारियाँ लगाने के लिए। धूप तो अच्छी खासी माशाल्लाह, मौसम तो बहुत ही अच्छा है, प्यारा मौसम है। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं, धूप भी सेकने वाली है। आज तो दिल करता है बस धूप में बैठ जाए, कोई काम भी ना करें। तो काम क्या करना है प्यारे बहन भाइयों, काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट गई हुई है। तो इसी वजह से जो है छत पे बैठ गए हैं कि चलें धूप ही सेक लेते हैं, काम तो नहीं कोई कर सकते। और ये देखिए इधर जो है कबूतर उड़ारियाँ लगा रहे हैं, धूप को एंजॉय कर रहे हैं ये भी। कहाँ जा रही सवेरा रानी? कहाँ जा रहे हो? नीचे जा रहे हो? देखिए प्यारे बहन भैया, ये पता क्या कर रही है, इसने पत्थर उठा लिए हैं हाथ में। अब ये छुप के ना खाने की कोशिश कर रही है कि मैं दादो जान से छुप के पत्थर खा लूं। नीचे जा रही हो? मामा पास जाना है? चलो मैं लेके चलूं, मैं लेके चलूं दादो पास, मामा पास जाना है? नहीं जाना? चलो ये पत्थर फेंको नीचे, पत्थर नीचे फेंक दे। दिखा मुझे हाथ में क्या है, दिखाई जरा, दिखाओ, दिखाओ तो सही क्या है हाथ में, क्या पकड़ा है? दिखाओ ऐसे, हैंड दिखाओ, हैंड दिखाओ ऐसे, हैंड दिखाओ ना खोल के। छुपा रही हो ना, पत्थर है ना, पत्थर छुपा रही हो। ये देखिए इसके हाथ, ये और भी छुपा लिया इसने
तेरी पिटाई कर दूंगी पकड़ के, पत्थर नहीं खाना। इधर देख मेरी तरफ, ये पत्थर लेके किधर जाना है, किधर जा रही पत्थर लेके, बता कहाँ जा रही है? पत्थर को नीचे फेंको, आई करो। नहीं फेंकना, फिर पिटाई करूं, थप्पड़ मारूं तेरे। जी इधर पत्थर की वजह से झगड़ा हो रहा है, मैं इसको कह रही हूँ पत्थर फेंक दे, और पत्थर नहीं फेंक रही। ये पहले फेंको, पत्थर फेंको पहले। देखे गालियां निकाल रही है, गंदी बच्ची। पत्थर फेंक दे, गिरजेगी नीचे। कहाँ जा रही है? मामा पास जाना है, पत्थर फेंक फिर जाएंगे मामा पास। चलो फेंक दो इसको, गंदे बच्चे। फेंक इसको नीचे, नीचे फेंक पत्थर को। पत्थर नहीं लेके जाना नीचे, मामा मारेगी, फिर मामा पिटाई कर देगी। कैसे पिटाई करेगी सवेरा की मामा, बताइए जरा सवेरा, मामा कैसे पिटाई करेगी? हैं मामा कैसे पिटाई करती है? नहीं जी इधर कपड़े धोए जा रहे हैं, सिस्टर मेरी बैठ गई है आज फिर कपड़े धोने। पुप्पू को पकड़ ले, पुप्पू मिट्टी खाने लगी है। फिर से ले आई हूँ इसको ऊपर छत पे, मिट्टी खाने के लिए जा रही थी नीचे, मिट्टी मैंने फेंक दी है तो इसलिए ये वापस आ गई है ऊपर के। मिट्टी जो है ऊपर से लेके आती हूँ। ये देखिए आ गई है। फिर मिट्टी खा रही है। मेरे देखते देखते पत्थर इसने मुंह में डाल लिया। ये देखो इसकी पिटाई हो रही है, अब इसकी पिटाई करनी है मैंने। ये क्या खा रही है? दिखा जरा इधर, इधर दिखा मुझे, दिखा मुझे क्या खाया है? मिट्टी खाई है? हैं मिट्टी खाई, मिट्टी खाई है? हैं पिटाई करूँ तेरी, पिटाई करूँ पकड़ के? पत्थर खाया ना, दिखा मुंह में। सारी मेरी बिट्टी है, फिर डाली जा रही है मुंह में पत्थर। डाली जा रही है, देखे मार खाई जा रही है और पत्थर भी खाई जा रही है। मेरी है, चल पत्थर कह रही मुझे दे, अपने फुफ्फा से कह रही पत्थर मुझे दे। मेरी है ये। क्या? हाँ जी क्या है फुफ्फो के पास? क्या है? फुफ्फो इसकी मिट्टी के साथ खेल रही है, कह रही मेरी है, कह रही दो मुझे। मिट्टी पे झगड़ा हो रहा है। नहीं नहीं मेरी है। क्या मिट्टी दो मुझे खाने के लिए। क्या मिट्टी भी कोई खाने वाली चीज है? गंदे बच्चे हो आप। ले जी प्यारे बहन भैया, ये तो अब लेट गई है इधर धूप में। लाइट अभी तक नहीं आई, लाइट को पता नहीं क्या मसला हो गया। ये कोई दिन भी नहीं माफ़ करते बाप ताले की मेहरबानी है, अल्लाह इनका भला करे कि ये कोई दिन भी नहीं छोड़ते। कभी एतवार को पूरा दिन गायब हो जाती है लाइट, कभी जुमेरात को, कभी बुध को। आज बुध है तो आज भी जो है लाइट सुबह से ही गई हुई है, तकरीबन 10-11 बजे जो है लाइट चली गई थी। तो अभी तक लाइट का कहीं अता पता नहीं है, कब आती है ये भी कुछ पता नहीं है। इसको बोलते हैं ना बे टाइम की लाइट गई हुई है। बे टाइम ही लाइट जो है अपनी मर्ज़ी से जाती है, अपनी मर्ज़ी से आती है। तो अभी जो है कपड़े वगैरह वॉश करने थे, वो तो मेरी सिस्टर शुरू हो गई है, वो हाथ के साथ ही धो लेती है, वो नहीं इंतज़ार करेगी लाइट का। टैंकी में पानी तो सुबह ही भर लेते हैं हम, इसी वजह से कि लाइट का कुछ पता नहीं होता। तो पानी तो अल्हम्दुलिल्लाह टैंकी में है। धूप भी आज अच्छी खासी निकली हुई है, तो जो कपड़े वगैरह वॉश करने वाले हैं सिस्टर मेरी धो रही है, तो सूख भी जाएंगे धूप में। तो अब मैं जो है छत पे बैठी हुई हूँ, सवेरा रानी को भी ले आई हूँ छत पे, ताकि ये भी अच्छे से धूप सेक ले और पत्थर वगैरह खा ले। मिट्टी खा रही है और पिटाई भी करवा रही है, इसी वजह से मैं इसको छत पे लेके नहीं आती। यही मजबूरी है कि जब इसको मैं छत पे ले आती हूँ ना, तो फिर इसने मिट्टी खानी होती है। बस मिट्टी जो है ना, इससे बचाना बहुत मुश्किल है। तो अभी कुलचा लेके आई थी खाने के लिए नीचे से, अब ये कुलचा खा रही है। ये देखिए अब मिट्टी से जान छूटी है ना, तो अब कुलचा खाने लग गई है। ये जग्गू बंदर मस्त कलंदर, ये जग्गू बंदर जैसे तमाशे करती है। क्या कर रही सवेरा, क्या खा रहा मेरा बेटा? कुलचा खा रही है। हाँ बस खा लिया, वो नहीं खाना, खा लो।
बस ये भी खा ली है। कहाँ जा रही है सुहेरा? नहीं ले जी जनाब, मेरी सिलाई मशीन, आज मैं इसका ऑपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मैं तो जाती हूँ काम पे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता मशीन को देखने का। कपड़े वगैरह सिलाई करने होते हैं। जब मैं घर पे फारिग होती थी तब तो मैं कपड़े सिलाई वगैरह करती रहती थी, तो अब तो जो है टाइम ही नहीं मिलता कपड़े सिलाई करने के लिए। तो मशीन जो है ना मेरी बेचारी बहुत ही उदास हो चुकी है, इसमें काफ़ी ये कचरा वगैरह आ गया है। शटल भी जो है ना इसका सारा इधर से जंग लग गया था, अभी मैंने इसको खोला हुआ था, अभी मैंने इसको जो है फिट किया है। ये जो शटल आप देख रहे हैं, इसको ज़्यादातर मिस्त्री के पास तो नहीं मैं भेजती, मैं इसका ऑपरेशन खुद ही करती हूँ। तो आज मैंने ऐसे ही जो है ना धूप में इसको रखा हुआ है खोल के, तो मैंने देखा तो ये शटल जो है ना इसका इधर से सारा जंग लग गया था। तो अभी मैंने खोला है इसको, खोल के मैंने ये देखे रेगमाल की मदद से जो है ना मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। इधर से खोल के बकायदा इसको सारा जो है ना मैंने साफ़ करके दोबारा जो है ना इसको मैंने फिट कर दिया इधर। तो अब देख लेते हैं मशीन हमारी जो है ठीक से चल रही है या नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है शादी आ रही है, तो शादी की तैयारियां भी करनी है। मेरा एक सूट सिलाई करने वाला पड़ा हुआ था, बल्कि मेरा नहीं, फ़ीज़ा का सूट सिलाई करने के लिए पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना मशीन को खोल के देखा जाए। आज छुट्टी भी है, छुट्टियाँ तो काफ़ी हो गई हैं मेरी, एक एक करके ना तकरीबन 4-5 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो पता तो नहीं होता कि सुबह छुट्टी होगी, अचानक से छुट्टी हो जाती है। रात भी मुझे जो है तकरीबन 10 बजे कॉल आई है। मेरी जो दोस्त है, मेरी फ्रेंड ही है, वो भी साथ में काम पे जाती है ना, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि सुबह काम पे बिल्कुल नहीं जाना, सुबह छुट्टी है। तो ऐसे ही जाओगी फिर परेशान हो जाओगी, फिर सर्दी में वापस आना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम ना जाना। तो इसलिए मैं फिर नहीं गई, वरना वाकई ऐसे ही होना था कि मुझे नहीं पता था कि काम पे जाना है या नहीं। मैंने सोचा आज हो सकता है कि आज जो है मशीन की डाई ठीक हो गई हो, तो माल निकल गया होगा मशीन से, तो आज जो है काम पे जाएंगे। तो मैंने चले जाना था काम पे, अगर मुझे कॉल ना आती रात को। तो मेरी जो दोस्त है, मेरी बहन ही बनी हुई है, तो उसने मुझे कॉल कर दी थी कि तुम जो है सर्दी में बिल्कुल नहीं जाना, फिर जाओगी फिर आपको पता चलेगा कि छुट्टी है, तो अच्छी बात नहीं है। तो आपको मैं अभी बता देती हूँ कि छुट्टी है, इसीलिए प्यारे बहन भी मैं सुबह काम पे नहीं गई। तो आज जो मुझे अचानक से याद आया कि क्यों ना छुट्टी तो है, तो आज जो है मशीन का ऑपरेशन कर लिया जाए। इसको मैंने अच्छे से खोल के ना इसको मैंने साफ़ किया है। तो अब मैं देख रही हूँ इसकी जो है ना मशीन के तेल वाली कुप्पी मैं लेके तो आई थी, मैंने रखी हुई थी, कहीं मुझे मिल नहीं रही। तो देखती हूँ, ढूंढने की कोशिश करती हूँ, अगर वो मिल जाती है तो इसको अच्छे से जो है मशीन का ऑयल जो होता है वो भी इसको लगा देते हैं, ताकि ये धूप में अच्छी तरह पड़ी रहेगी। तो फिर ये एकदम हल्की जो है ना हल्की हो जाएगी। अभी तो ये बहुत ही जो है ना वजनी हुई पड़ी है, ये देखे आवाज़ भी बहुत करती है, ये देखो ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये इसी वजह से आ रही है कि इसमें कचरा काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो इसको जब ऑयल लग जाएगा ना, मशीन का तेल जिसको बोलते हैं, वो इसके पुर्जों में लगा दूंगी ना, तो उसके साथ ये जो है ना बहुत ही हल्की बहुत ही इसकी आवाज़ भी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि मशीन हमारी चल रही है। ये मशीन मेरी इतनी अच्छी थी प्यारे बहन भाइयों, इसने मेरा बहुत साथ दिया जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना, माशाल्लाह। जब मेरा बेटा था छोटा, तकरीबन 3-4 साल का था, तो अब तो माशाल्लाह आपने देखा उसकी शादी भी कर दी है। अब तो माशाल्लाह मेरी पोतरी भी है। जितनी मेरी पोतरी है ना इतना ही जो है ना वो, जितनी मेरी पोती है ना इतना मेरा बेटा था। तो जब मैं ये मशीन लेके आई थी प्यारे बहन भाइयों, अभी भी ये आप देख सकते हैं, ये पहले वाली मशीनें हैं। अब तो आपको पता है जैसे कि मशीनें आ रही हैं, अब तो जो है ना हल्के पुर्जे लगाते हैं, जो है ना ख़राब होने पे भी टाइम नहीं लेती। तो ये आपको मैं बता रही हूँ, इस मशीन को पता है कितना अरसा हो गया है। इस मशीन को जो है ना तकरीबन 15 से 16 साल हो चुके हैं प्यारे बहन भैया। इस मशीन को इसने मेरा बहुत साथ दिया, कभी इसने तंग नहीं किया। तो जब मैं फारिग टाइम घर पे होती थी तो मैं सिलाई वगैरह करती रहती थी, कभी अपने कपड़े सिलाई कर लेने, कभी फ़ीज़ा के कर लेने,
ऐसे बच्चों के जो है ना मैं कपड़े सिलाई करती रहती थी। कभी मेरी सिस्टरों ने बोल देना कि आप हमारे कपड़े सिलाई करते हैं, उनको भी सिलाई करके दे देती थी। हालांकि मेरी जो सिस्टरें हैं उन्होंने भी मेरे से ही कपड़े सिलाई करना सीखे हैं, तो ज़्यादातर मेरे पास रहती थी। तो जब मैं उनके सामने ऐसे सिलाई करती थी ना, तो ऐसे जो है ना उनको भी फिर ये तरीका जांच आ गई सिलाई करने का। तो अब जो है ना मशीन मेरी उदास हो चुकी है, अब मैं काम पे जाने लग गई हूँ। तो अब जो है ना मशीन निकालने का, मशीन चलाने का टाइम ही नहीं मिलता, कपड़े सिलाई करने का टाइम ही नहीं मिलता। जब ईद वगैरह हो, कोई फंक्शन हो, तो तब मुझे कपड़े सिलाई करने पड़ते हैं। फिर बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकालती हूँ कपड़े सिलाई करने के लिए। तो आज भी ऐसे ही हो रहा है प्यारे बहन भी। शादी भी अनकरीब आती जा रही है, तकरीबन 15-20 दिन रह गए हैं शादी के। तो कपड़े जो है सिलाई करने वाले पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा आज जो है ना इसको अच्छे से जो है ना ऑयल वगैरह लगा देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। तो फिर कपड़े वगैरह सिलाई करने होंगे तो इस पे जो है ना इजीली कपड़े सिलाई कर लेंगे। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई है, तो वो बोल रही थी कि इसको जो है देखो आज मशीन को इसकी थोड़ी सी कारागरी करो, तो मुझे मशीन ठीक करके दो ताकि मैं जो है ना कपड़े सिलाई करूँ। तो हो सकता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, अब सिस्टर मेरी आई हुई है, उससे बोलेंगे कि वो जो है हमारा सूट सिलाई कर देगी। तो फ़िज़ा का सूट सिलाई करने वाला पड़ा हुआ है। आज मैंने मशीन को खोला है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये जो है ना सिलाई करने के काम आ सके। आपको पता है आजकल तो दर्जियों के नखरे ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो सिंपल सा सूट भी सिलाई करना हो ना, वो भी 500 से 700 रुपया प्यारे बहन भैया लेते हैं। तो मैं तो खुद इतनी अच्छे सी लेती हूँ। मुझे तो जब मैं ऐसे दूसरों से देखती हूँ ना दर्जियों की, जब मैं नखरे देखती हूँ तो फिर मुझे याद आ जाता है कि नहीं भाई फरजाना आप खुद सिलाई कर लो, इससे अच्छा तो ये है। एक नलकी लानी पड़ती है, टिकन बुकरम लेस जो आपने लगानी होती है ऊपर, जो भी लेमिनेशन जो भी वो डिज़ाइनिंग वगैरह करनी होती है, उस पर ख़र्चा आता है। बकाया तो कोई ख़र्चा नहीं, बकाया अपनी मेहनत होती है। तो कपड़े जो है अच्छे से अच्छे फिर अपने हाथ के सिले हों तो फिर तो बिल्कुल ही बेहतर होता है। वैसे भी जो खुद सिलाई करने वाला होता है ना, उसको किसी के हाथ की सिलाई पसंद नहीं आती। तो बिल्कुल ऐसे ही है प्यारे बहन भैया। मैं जब से मैं नौकरी जाने लग गई हूँ ना, तो तब से मैंने 1-2 बार जो है दर्जनों से कपड़े सिलाई करवाए हैं, लेकिन प्यारे बहन भैया उन्होंने मेरे कपड़े जो है ना सत्यानाश करके रख दिए। तो इतने महंगे सूट भी, आपको पता है आजकल सिलाई के अलावा जो है सूट कितने महंगे होते हैं, ड्रेस कितने महंगे महंगे आते हैं। चाहे हल्के से हल्का भी आप ले लो वो भी इतना महंगा आता है। तो जब वो सिलाई ठीक से ना हो तो फिर तो और भी गुस्सा आता है। तो इसीलिए मुझे किसी के हाथ की सिलाई नहीं पसंद आती। सिर्फ मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना, वो भी मेरे कपड़े अक्सर सिलाई करके लाती होती हैं, तो मुझे उनके हाथ की सिलाई भी बहुत पसंद है। वो भी बहुत अच्छे सिलाई करती हैं कपड़े। तो आजकल जो है ना दर्जियों के तो नखरे आपने देखा है, दर्जियों के तो नखरे बिल्कुल नहीं देखने वाले। ऊपर से सिलाई इतनी ज़्यादा मांग लेते हैं, ऊपर से सिलाई भी अच्छी नहीं करते। तो प्यारे बहन भैया आज मैं जो है ना इसको ठीक करके छोड़ूंगी, क्योंकि हमें कपड़े वगैरह सिलाई करने होते हैं। तो ये हमारे जो है बहुत ही काम आने वाली है। ये कभी जो है ना मैं 15 साल पहले जो मैं आपको बता रही हूँ प्यारे बहन भैया, ये मैं 2000 की लेके आई थी। डिब्बा पैक न्यू ब्रांड जो है ना मैं 2000 की लेके आई थी। ये देखें अभी भी जो है ना इसकी हालत ये है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये अभी भी बहुत बेहतर है। ये देखें, इसको अभी मैं तेल वगैरह देती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मेरी मशीन। वो ये तो अम्मी का वो उठाया ना मैंने अभी। क्या कर रही सवेरा रानी? बैग में हमारी क्या करनी सुनो सुनो क्या कर रही है? जी क्या है? गंदा बच्चा है शेरा रानी हैं? ओहो क्या है ये? जी सवेरा रानी मुझे तंग कर रही है। इसकी फूफो ने ना इसको जो बस सिखा दी है छुपन छुपाई खेलना, तो अब बार बार छुप जाती है तो कहती मुझे ढूंढो। ये देखे छुप गई है। मैं थक गई हूँ इसके साथ खेल खेल के छुपन छुपाई। ठप 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 पकड़ लिया मैंने, शेरा को पकड़ लिया।